हेलो एवरीवन। आज देखेंगे क्लास 7th का थर्ड चैप्टर और चेंजिंग अर्थ। ठीक है, तो अर्थ और चेंजिंग मीन्स हमारी अर्थ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये हर टाइम चेंज होते रहती है। मूविंग मीन्स एक आप कह सकते हो कि मूविंग थिंग है, मूविंग ऑब्जेक्ट है। हमारा अर्थ एक फिक्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। ये हर टाइम मूव करते रहता है। आप जानते हैं हमारा अर्थ, ठीक है, रोटेशन करता है, ठीक है, ये हम जानते हैं, ठीक है, और अपनी एक्सिस पे भी घूमता है और सन के चारों ओर भी चक्कर लगाता है, ठीक है, फिक्स ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये तो हमने इसके बाहर की बात कर दी, एक्सटीरियर की बात कर दी, ठीक है, स्पेस में क्या चल रहा है उसकी बात कही। लेकिन इस अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ, वहाँ भी कुछ मूवमेंट हो रही है जो हमेशा मूवमेंट होते रहती है। The lithosphere is broken into number of plates known as the lithospheric plates। जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, वो बहुत सारी प्लेट्स में ब्रेक रहता है, ठीक है, टूटे रहता है। You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeter each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity। ये कहता है कि जो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये मूवमेंट हो रही है, ये इनसाइड द अर्थ कैसे मूवमेंट हो रही होगी। ऑब्वियस है कि हम जानते हैं कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमको लावा मिलता है, मैग्मा मिलता है, वो लिक्विड फॉर्म पे होता है एक तरह से। तब लिक्विड फॉर्म पे है तो ऑब्वियस है वो क्या करेगा, रोटेट करता है, वो घूमता है, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस में उसकी मूवमेंट चलती रहेगी। तो ये मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट सर्कुलर शेप में रहती है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म पे ये घूमती रहती है। यहाँ पर को आप देख सकते हैं, एक्टिविटी टेक ए स्मॉल कलर पेपर पॉप palette and put it in a beaker half filled with water. Place the beaker on a tripod stand and heat it. As the water warms up, you will observe that the paper pellet is moving upward along with the warm layers of water and then sink back along with the cooler layer of water. The molten magma inside the earth moves in a similar manner। ठीक है, तो इसी तरह से जो मैग्मा है वो भी सेम वे में एक सर्कुलर उसका पाथ है जिसमें वो घूमते रहता है। The movement of these plates causes changes on the surfaces of the earth। The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them। The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic force, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic force। ओके, तो बात को यहाँ पर को समझना है कि जो मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स समझना है। यहाँ पर को हमारे पास अगर हम बात करें तो 7 मेजर और 8 माइनर प्लेट्स हैं। जो इनर सरफेस है वो बेसिकली जो कॉन्टिनेंट और ओशन है उसका सरफेस, उसका जो सरफेस है, उसका जो बेस है, वो कुछ प्लेट्स में टिका हुआ है। तो वो प्लेट्स कुछ 7 मेजर प्लेट्स हैं और 8 माइनर प्लेट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्स की बात करूँ तो जैसे अंटार्कटिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, जो इंडिया भी यूरेशियन प्लेट में आप कह सकते हो, एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट होती हैं इनसे अर्थ में चेंजेस आते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो फोर्स लग रहा है उस मूवमेंट की वजह से वो फोर्स कहाँ पर को एक्ट कर रहा है। मीन्स द फोर्सेज विच एक्ट इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्स, एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। फोर्स अगर इंटीरियर में लग रहा है तो वो एंडोजेनिक फोर्स है, और अगर सरफेस में लग रहा है तो वो एक्सोजेनिक फोर्स है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्थ मूवमेंट, एंडोजेनिक फोर्स या फिर एक्सोजेनिक फोर्स। अब एंडोजेनिक फोर्स में क्या, जो जो बाहर लग रहा है, ठीक है, सॉरी जो अंदर लग रहा है। एंडोजेनिक फोर्स अगर अंदर लग रहा है तो उससे क्या होगा, या तो हो सकता है सडन फोर्स हो या फिर डिएस्ट्रोपिक फोर्स हो, डायस्ट्रोपिक फोर्सेस, ठीक है। अब सडन फोर्सेस में क्या होता है
कि सडन फोर्सेस में आप कह सकते हो अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं आपके सडन फोर्सेस के। ऑब्वियस है, अगर अंदर जो प्लेट्स मूव कर रही हैं, अगर कभी सडन फोर्स लग जाए तो वॉल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। दूसरा है डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। अब ये इससे क्या होता है, ये डायस्ट्रोपिक फोर्सेस मतलब इनसे माउंटेन्स बनते हैं। जैसे जो हम कहते हैं ना, जहाँ पर आज हिमालय है, वहाँ पर कभी टैथिस सी हुआ करता था, वो भी एक तरह का डायस्ट्रोपिक फोर्सेस की वजह से वो माउंटेन बना। ठीक है, ओके। अब अगर बात करें एक्सोजेनिक फोर्स की, इसमें दो तरह के फोर्स हैं जो बाहर सरफेस में लग रहे हैं। एक है एरोजनल एंड डिपोजिशनल। एरोजनल मतलब इरोजन बोलते हैं ना, इरोजनल, ठीक है। इरोजन मीन्स मिटाना या फिर हटाना, ठीक है। एक तरह से जो हवाएं हैं, सी नदियाँ हैं, रिवर्स, एयर्स, वो क्या करती हैं, रिवर एयर क्या करती है, अपने साथ धूल उड़ा के ले जाती है, ठीक है। और ऑब्वियस है, उड़ा के ले जाएगी तो कहीं और पटक देगी। तो ऐसे ही जहाँ से उठाया था, जहाँ से हटाया था, वहाँ से वहाँ पर को कहीं और से उड़ के आएगा, तो दैट इज कॉल्ड डिपोजिशनल। मीन्स दोबारा डिपॉजिट हो गया, एक तरह से आप कह सकते हो कि पहले हटा उस तरफ, वहाँ से हटा, और मीन्स आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर को जो धूल मिट्टी के पार्टिकल्स थे वो उड़ के इस प्लेस में आ गए और इस प्लेस के यहाँ पर आ गए। तो पहले तो क्या हुआ, इरोजन हुआ, फिर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। ये आप कह सकते हो। तो अभी एरोजन और डिपोजिशन ये कैसे होता है, या तो रिवर, या विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये 4 वेज हैं जिनसे एरोजन और डिपॉजिट होता है, आप कह सकते हो। ओके, एंडोजेनिक फोर्सेस sometimes produce sudden movements and at the other times produce slow movements. Sudden movements like earthquake and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. एंडोजेनिक फोर्स जब सडन मूवमेंट होती हैं तो उससे अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनोज आते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। A volcano is a vent opening in the earth's crust through which molten material erupts suddenly. तो देखो, आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। मैग्मा वाला जो हमने फर्स्ट चैप्टर या सेकेंड चैप्टर में हमने देखा था, इस तरह का हमने आपको बताया था कि कैसे मॉर्टन मैग्मा बाहर आता है। इसका जो फेज वो है, आप कह सकते हो, जो मुंह है इसका, ठीक है, इसको क्रेटर बोलते हैं, जहाँ से बाहर आता है, ठीक है। अब जो नैरो सी स्ट्रिप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वेंट, ठीक है। और ये बाहर आ रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लावा, जो बाहर आता है, मैग्मा, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हो, सबसे नीचे मैग्मा चैम्बर है, उसके ऊपर क्रस्ट है, ठीक है। और ये जो बाहर आ रहा है, दिस इज गैसेस एंड ऐश, ठीक है। इसमें गैसेस होती हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पर को देखने को मिलते हैं। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibrations can travel all around the earth. These vibrations are called earthquakes. The place in the crust where the movement starts is called the focus, and the place on the surface above the focus is called the epicenter. Vibration travels outwards from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter, and the strength of the earthquake decreases away from the center. Now what happened here? जब ये सडन, ये जब स्लो मूवमेंट्स होते हैं, ये जो स्लो मूवमेंट्स हैं, इनसे क्या होता है, वाइब्रेशंस आते हैं, ठीक है। अब ये स्लो मूवमेंट्स ये कभी होता क्या है कि कभी स्लो मूवमेंट है, कभी आपके फास्ट मूवमेंट होते हैं, तो उनसे डिपेंड करता है कि वो जो अर्थक्वेक है वो कैसा आएगा, ठीक है। तो जो मूवमेंट है उससे क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं। जो प्लेट्स जब मूव करती हैं तो उससे क्या होता है, वाइब्रेट करता है अर्थ,
तो उससे क्या बनता है, अर्थक्वेक बनता है, अर्थक्वेक आता है। अब अर्थक्वेक जहाँ से शुरू हुआ, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसको फोकस कहते हैं, और जहाँ पर उसका सेंटर है, मीन्स अर्थ सरफेस है, दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर। मतलब ये आप देख सकते हो यहाँ पर से स्टार्ट हुआ, ठीक है, डेप्थ से स्टार्ट हुआ, और जो वेव्स थी वो ऊपर ऊपर को आई, और जब सरफेस में पहुंची तो जो नियरेस्ट जो सरफेस, जब वो पहली आप कह सकते हो फर्स्ट पहुंची, दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर। और यहाँ से फिर बाहर की ओर, अंदर की ओर ये क्या होती गई, स्प्रेड होती गई, ठीक है। सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में घूमती है फिर। एंड अर्थक्वेक हैज 3 टाइप ऑफ वेव्स, पी वेव्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स और ट्रांसवर्सल वेव्स, एल वेव्स और सरफेस वेव्स, ठीक है। अब इसके बारे में आप वन बाय वन यहाँ पर को पढ़ेंगे हम। Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. Some common earthquake prediction methods adopted locally by people, including studying animal behavior, fish in the ponds get agitated, snakes comes to the surface. बेसिकली भूकंप का पता तो लगाया नहीं जा सकता, अर्थक्वेक का पता नहीं लगाया जाता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, उसका बहुत प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा टफ होता है अर्थक्वेक को, कि आने ही वाला है, ये प्रिडिक्ट कर पाना टफ है। लेकिन हाँ, कुछ मोमेंट हैं जिनको देख के हम बता सकते हैं कि हाँ शायद कुछ होने वाला है। जैसे सडन अगर जो स्नैक्स हैं वो सरफेस में आ गए, जो वो पॉन्ड में फिशेस की मूवमेंट्स, ठीक है, एनिमल्स की मूवमेंट, इनसे पता चल जाता है कि शायद कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। इनको कुछ है, इनको पहले ही पता चल जाता है कि जो वो वेव्स हैं, ठीक है, बिकॉज डिफरेंस है ना वेव्स में, हमारे वेव्स में जो हम सुन पाते हैं, जो सुन पाते हैं, तो डिफरेंस है, तो उनको पहले पता चल जाता है, तो उनके मूवमेंट से हम बता सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। हम जानते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ में इसको क्या करा जाता है, ये जो मशीन होती है कॉल्ड सिस्मोग्राफ, ठीक है। और रिक्टर स्केल, इसका जो स्केल है उसको कहते हैं रिक्टर स्केल। इसमें इसको मेजर किया जाता है कि कितना ये हैवी था, कितना स्ट्रॉन्ग था। ओके, ओके, देन मेजर लेन फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ waves, P wave, S wave. Okay, these we will discuss in the next video. Okay.